वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 को देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ये अब 5 विकल्पों के साथ है, ई ऑप्शन के साथ हैं। और ये विज्ञान एवं पर्यावरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जाकर के आप लोग इसका रिविजन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 17 है। इससे पहले जो है वो 16 प्रैक्टिस सेट जो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एसपीटी का भी करंट अफेयर आ रहा है और यूडिटोरिया का भी बिहार करंट अफेयर जो है वो आ रहा है। जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें हम लोग जो मैथ को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उसका आंसर बताते चलेंगे आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 17 का, ठीक है। 3 बक्सों का वजन 4, 7 और 10 किलोग्राम है। इनमें से कौन बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वह धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से 6 कम हो। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 3 का 20वां गुणज है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक HCF 6 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यदि किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो 16 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शेष 4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद को पहले से है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। PGYT इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 45 आ सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खुलने जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मत्स्य विज्ञान, मछली या रक्त विज्ञान। तो इसका संबंध जो है वो ए हो जाएगा, रक्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 97 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुर्दा जो है वो असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उस समय उसी तरह घड़ी से संबंधित है जिस तरह दूरी डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ओडोमीटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, रम्या ने रेणुका से कहा, आपकी माँ की पति की बहन मेरी चाची मामी फुआ है, रेणुका से रम्या क्या संबंध है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन, सही मैट गलीचे हैं, सभी मैट गलीचे हैं, कोई कपड़ा एक गलीचा नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनें। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वह वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। महिला, सांस, गृहिणी। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 29 आ सकती है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित हो। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अब जो है वो जीके, जीएस और करंट अफेयर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 1908 ईस्वी
में 6 वर्ष की 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्र विचारधारा के नेताओं को दी गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। 1908 ईस्वी में 6 वर्षों के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्र विचार धारा के नेताओं को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इस समय जो था वो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तोहफत उल मुहद्दीन के लेखक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डी.के. कर्वे की मेहनत से जो है, प्रयत्नों से जो है वो मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितने प्रतिशत पर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लगभग 24% पर है भारत में कुल वन विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, खादर नाम से जाना जाता है, खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वाम लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, हाल ही में चुनाव आयोग ECI ने अप्रैल 2023 में किस ऑप्टिकल पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है भारत के चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, संयुक्त सन अभ्यास अजय वारियर किन 2 देशों के बीच होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है अजय वारियर, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विश्व आर्द्रता भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, महिलाओं की कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तेलंगाना ने शुरू की है। महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो तेलंगाना ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अजय सिंह बने हैं भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, A.K. मोहंती को नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो A.K. मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग आंदोलन जो है वो सबसे पहले घटित हुई थी, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1921 से 1922 ईस्वी के बीच हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टोडरमल जो थे वो अकबर के समय
राजस्व मंत्री थे ये टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, इलंगो अडिगल की ये कृति है शिल्पाधिकारम, जो एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। जर्मनी, तुर्की आदि थोड़ी राष्ट्रों में शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण है। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक हैं, और पुर्तगाल ही भारत में सबसे पहले आया था और पुर्तगाल ही सबसे बाद में गया है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोलकाता में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? तो 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 38वीं अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 38वीं अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 अल्प्स विश्व की सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। अल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। अल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बेल्जियम के अंदर जो है ये स्थित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा अतलाकृति उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भौतिक भूगोल की भू आकृति विज्ञान शाखा अतलाकृति उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित क्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुल जो है वो 34 गुफाएं हैं। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, झारखंड में जो है कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्य का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। छुआछूत का रोकथाम जो है मूल अधिकार है। भाषण की स्वतंत्रता जो है वो मूल अधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है। इसको जो है वो 300A में रख दिया गया है जो एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित में से किसको ने राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ये बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77
वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो ये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सीमा शुल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कब की गई थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बेसल में स्थित है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना 1930 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के बेसल में की गई थी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बैंकिंग क्षेत्र के अनुकूलतम सुधार करने के उद्देश्य से बेसल नामक निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1980 ईस्वी में बेसल शहर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पहली बैठक बैंकिंग क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के लिए किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष में अधिरूपित किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1994 ईस्वी में अधिरूपित किया गया था पहली बार सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वो महात्मा गांधी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मणिपुर के द्वारा ये वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, ये संगाई उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ये गृह भूमि है कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सासाराम के निकट स्थित है। बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो सासाराम के निकट स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बिहार में चाय उत्पादन के लिए किस जिला को जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, किशनगंज को जाना जाता है चाय उत्पादन के लिए बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बिहार का कौन सा शहर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लिए उभरता शहर है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाजीपुर जो है वो प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए उभरता शहर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुचित्रा सेन थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री सुचित्रा सेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल जो है वो सबसे दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने वाला मुख्य भाग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, खाद्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सत्य है। यह मृदा की जल साधन क्षमता में वृद्धि करता है।
ये सही है। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, ये भी सही है। यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, कौन ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत की एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की एक उदाहरण प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेकाइमा उत्तक द्वारा होता है। स्क्लेरेकाइमा उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम। बेकिंग सोडा इसका सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसका विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, कौन वंशानुक्रम की इकाई है? कौन वंशानुक्रम की इकाई है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। वंशानुक्रम की इकाई जीन हैं। डीएनए सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, कौन जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है तब होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को विशेषताएं क्या हैं? एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी होती है ये। एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पोपेवर सोमनिफेरम जो है वो अफीम का वानस्पतिक नाम है। पोपेवर सोमनिफेरम जो है वो अफीम का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जिम्मेदार है नदियों में पानी के बहाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। घी जो है वो बहुलक नहीं है और घी जो है वो एक वसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, निम्न में कौन सी वायरल बीमारी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो वायरल बीमारी है। पोलियो एवं चिकन पॉक्स एक वायरल बीमारी है। यह रोग पोलियो मेलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है। यह रोग तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाती है जिससे बच्चे विकलांग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है?
तो इसका आंसर जो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रायः यह सर्दियों में बनता है, धुएं और कोहरे से बनता है, दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरी थर्मामीटर का निर्माण फ़ारेनहाइट ने किया था। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग में लाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अवतल दर्पण को प्रयोग में लाता है मनुष्य अपनी दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, कौन सा रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का जोड़ा है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जो है वो रक्त का थक्का जमाने वाला जोड़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। स्वांग है, अम्ल वर्षा जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अंतः द्रव्य जालीय कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली चपटी नलिका सदृश रचनाएं हैं जो कोशिका में अंतः झिल्लिका तंत्र बनाती हैं। ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह जो है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर संरग्ध और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोक जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गेहूं के खेती के लिए समशीतोष्ण घास के मैदान जो है वो आदर्श होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लीमर जो है वो ध्रुवीय जानवर नहीं है। ये सफ़ेद फर, सपाट पैर, त्वचा के नीचे वसा विशेषताएं ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडे में अनुकूल बनाने में मदद करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बसाव स्थान कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, निम्नलिखित में से कहाँ बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है। निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपर्दन जो है बहिर्जनित बल के कारण ये अपघटित होता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।